dear students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 2 and the name of the chapter is subject and predicate. So today we will discuss about subject and predicate. Okay, now let's start. Every sentence has two parts. देखो हर sentence में two parts होते हैं. First is subject and second is predicate. ठीक है, ये two parts हर sentence में हमें मिलते हैं. Okay. Read the following sentences. अब sentences को हमें read करना है. The earth moves round round. हमारी अर्थ कैसे मूव करती है? गोल गोल, right? Second, breakfast is the first meal of the day. Breakfast हमारी first meal होती है डे की, right? The word or words referring to the person, place or thing is called subject of the sentence. ठीक है, हमारे जो भी वर्ड या वर्ड्स रेफर करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को, यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताते हैं, इट मीन्स वो हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, सेंटेंस का. द अर्थ, ब्रेकफास्ट, यहाँ पर देखो द अर्थ और ब्रेकफास्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. द वर्ड और वर्ड्स विच सेज और से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज और आर कॉल्ड द प्रेडिकेट. अब देखो जो वर्ड, ठीक है, जो वर्ड या फिर वर्ड्स जो हमें बताते हैं अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं हमें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, ये सब बताते हैं, इट मीन्स वो हमारा प्रेडिकेट है. ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग. अब ये ऑब्जर्व करना है आपको. सब्जेक्ट आपको शो किया है और प्रेडिकेट यहाँ पर इन्हीं सेंटेंस का. फर्स्ट इज द अर्थ मूव्स राउंड राउंड. ठीक है, द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है और मूव्स राउंड राउंड प्रेडिकेट. सेकंड, ब्रेकफास्ट is subject, is the first meal of the day is predicate. Okay, each sentence has a subject and a predicate. हर एक sentence में एक subject और predicate होता है. ठीक है, in an imperative sentences the subject is understood, it is always you. ठीक है, imperative sentences में subject हम किसको understood करते हैं? हमेशा you को वहां पर हम subject समझते हैं. as come here, जैसे हमने कहा come here, तो हम किसको कह रहे हैं? आपको, यानी कि you. ठीक है, यू कम हियर, तो यू यहाँ पर हमारा हमेशा हाइड रहता है, ओमिटेड रहता है. ठीक है, द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, तो यहाँ पर हम यू को कंसीडर करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. अब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, let's read it. Mark out the verb in the given sentence and ask the question who or what. ठीक है, अब सबसे पहले वर्ब को मार्क आउट कर लेना है सेंटेंस में जो भी वर्ब है हमारी, उसके बाद क्वेश्चन करना है कि who और what, यानी कि who से या what से क्वेश्चन करना है. ठीक है, read the following sentence. सेंटेंस रीड करेंगे. राम इज नॉइंग एट द डोर. राम इज नॉकिंग एट द डोर. ठीक है, अब आस्क हु इज नॉकिंग एट द डोर. कौन नॉक कर रहा है डोर को? द आंसर इज रामन. रामन, नॉट राम, रामन. ठीक है, सो द सब्जेक्ट इज रामन, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमारा रामन है. सेकंड, एन इंसिडेंट टुक प्लेस हियर. ठीक है, आस्क क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है? व्हाट टुक प्लेस हियर, क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, द आंसर इज एन एक्सीडेंट. ठीक है, सो द सब्जेक्ट इज एन एक्सीडेंट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? एक हमारा एक्सीडेंट, नॉट इंसिडेंट, एक्सीडेंट. ओके, next exercise for practice. First is underline the subject in each of the following sentences. One has been done for you. सभी sentences में subject को underline करना है आपको. First is done for you. She reads in English in this school. Okay, she यहाँ पर subject है. Next, underline the predicate in each of the following sentences. One has been done for you. यहाँ पर हर sentence में आपको predicate पर underline किया है. एक आपको दिया है already करके, सीता is an honest girl. ठीक है, ये हमारा is an honest girl predicate है. Okay, next, use appropriate subject and complete the sentences. appropriate subject use करना है, sentence को complete करना है. ठीक है, next, D, here are sentences which have been divided into two parts. देखो यहाँ पर sentences दी हैं जिनको two parts में divide कर दिया है. Okay, fit the right part together to make sensible sentences. अब क्या करना है? आपको right part से match करना है. ठीक है, यानी उसके साथ उसको रखना है so that वो एक complete sense बना सके. The first has been done for you. पहला आपको दिया हुआ है already यहाँ पर करके. ठीक है, जैसे flowers bloom in the garden. देखो flowers यहाँ पर दिया है. ठीक है, अब flowers के साथ कौन सा मैच होगा? It means ब्लूम इन द गार्डन. ठीक है, फ्लावर्स ही तो खिलते हैं बगीचे में. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ही करने हैं आपको.
नेक्स्ट बी, यूज अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर प्रेडिकेट यूज करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।